बहुत बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि बीपीएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है और बिहार लोक सेवा आयोग ने इसको लेकर जांच टीम का गठन कर दिया है। आपको बता दें कि 3 लोगों की जांच टीम बनाई गई है। 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो 67वीं बीपीएससी पीटी का ये पूरा मामला है। परीक्षा चल रही थी और इधर वायरल होकर प्रश्न पत्र मार्केट में चल रहा था। तो आपको बता दें कि जब परीक्षा खत्म हुई तो जब मिलान किया गया तो वही प्रश्न पत्र था जो बाहर में वायरल हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि उस परीक्षा का आखिर क्या मतलब था जिसका प्रश्न पत्र बाहर में व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था। अब बिहार लोक सेवा आयोग ने इसको संज्ञान में लिया है और जांच टीम बनाई है। 3 लोगों की टीम बनाई गई है जिसे 24 घंटे के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट देनी है। इसके बाद ही कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई पहली परीक्षा नहीं है, ये कोई पहला मामला नहीं है। बिहार में इससे पहले भी जितनी परीक्षाएं हुई हैं, ज्यादातर परीक्षाओं के हालात यही रहे हैं। करीब करीब परीक्षाएं विवादित हो जाती हैं, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और इस तरह की बातें सामने आती हैं। दुर्भाग्य की बात है कि एक बार फिर से बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है और इसको लेकर जांच कमेटी बना दी गई है। जी मीडिया संवाददाता प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, बड़ी खबर है कि बीपीएससी ने यह कहा है कि 24 घंटे के अंदर जांच टीम को रिपोर्ट सौंपनी है। प्रीतम। हाँ जी बिल्कुल रविंद्र, क्या ताज़ा स्थिति है। हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिवली जो है लोक सेवा आयोग के सचिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या निर्णय लिया है जो प्रश्न पत्र जो वो लीक हुआ है? एक्चुअली अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। 11/54 में हम लोग को जानकारी हुई कि सी सेट का क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है। जी जी जी। जब इसकी संपुष्टि हम लोगों ने कराई तो पाया गया कि ये वायरल क्वेश्चन पेपर वही है जो यूज होना था आज। लेकिन इसकी टाइमिंग जो है अभी तक हमारे पास जो सूचना प्राप्त हुई है वह 11/54 की है। जी। तो इस आधार पर हम लोग टेंटेटिव अप्रोच ले रहे हैं इसमें कि करीब 11:30 बजे के आसपास क्वेश्चन खुला है सेंटर पर और उसके बाद ही लीक हुआ है या वायरल हुआ है। इसके लिए माननीय चेयरमैन साहब ने 3 मेंबर कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी के द्वारा 24 घंटे के अंदर प्रारंभिक रिपोर्ट दी जाएगी। उस रिपोर्ट के आधार पर पूर्ण पीठ की बैठक होगी और पूर्ण पीठ के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। सर, क्या मानते हैं 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल थे। सर, कहाँ चूक हो गई सर? चूँकि बीपीएससी इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि आपने ताबड़तोड़ परीक्षाएं ली हैं। आपने परिणाम भी 2 दिन पहले आपने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के परिणाम भी आपने जारी किए हैं। सर, कहाँ चूक हो गई, कैसे चूक हो गई? अब उसी चूक की तो जांच हम लोग कर रहे हैं इस बार। एक्चुअली रिकॉर्ड 6,02,000 लड़के अपीयर हुए थे इस एग्ज़ाम में, जो कि आयोग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। छात्रों की अधिक संख्या होने के कारण हम लोगों ने 1083 केंद्रों पर परीक्षा केंद्र स्थापित किया था। इस बार कुछ ऐसे परीक्षा केंद्र लिए गए जहां पर कि इस तरह के परीक्षा के आयोजन की पूर्व अनुभव उनके पास नहीं था। हो सकता है कि जो हम लोगों ने नए परीक्षा केंद्र स्थापित किया है वहाँ से भी लीक हुआ हो। अब ये साइबर सेल को हम लोग मामला रेफर करेंगे। जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही हम लोग के निर्णय पर पहुंच पाएंगे। हाँ सर, ये है कि आखिर जो सर मैंने आज मैं एएन कॉलेज गया था, कई विद्यार्थियों से मैंने बात की। वो जो लड़कियां थी उन्होंने कहा कि हम कोलकाता से आए हैं, उन्होंने कहा कि मैं सिलीगुड़ी से आया हूँ। सर, भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुँचे। सर, ऐसे में प्रश्न होता है कि आखिर सर कब तक अंतिम निर्णय आ जाएगा सर? क्योंकि बात सर 6 लाख हम लोग इसमें बहुत जल्द निर्णय लेंगे। इसमें हम लोग का फोकस यह है, जो जाँच होगी उसमें फोकस यह है कि क्वेश्चन पेपर वायरल होने का टाइमिंग क्या है। जी जी। दूसरा यह है कि जो क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है उससे किसी कैंडिडेट को अनुचित लाभ मिला कि नहीं मिला। अगर हम लोग 1% भी इस अनुमान पर पहुंचते हैं कि किसी को अनुचित लाभ मिला है तो आयोग उसको बेहिचक पूरे परीक्षा को रद्द करके फिर नए सिरे से परीक्षा कंडक्ट कराएगा। सर, जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? चूँकि सर वो तो अपनी तरफ से सर वो बात रखेंगे। आयोग जो भी निर्णय लेगा वह छात्रों के हित में लेगा। बिल्कुल प्रीतम जी रविंद्र, तो ये हमारे पूछ लीजिए। प्रीतम, एक सवाल हमारी तरफ से जीत सिंह जिससे सचिव हैं बीपीएससी के, आरा के एक सेंटर से खबर ये मिली है। लड़के साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब वो परीक्षा सेंटर में गए तो वहां पहले से परीक्षा चल रही थी, लड़के पेपर लिख रहे थे, जबकि टाइम अभी हुआ नहीं था एग्जाम शुरू होने का। प्रीतम। सर, एक जो मामला सामने आया है वो कि आरा में जो कोई परीक्षा केंद्र है 12 से 2 परीक्षा होनी थी, लेकिन जो शिकायत आ रही है कि शायद उससे पहले ही परीक्षा आरंभ हो गई थी और उसके बाद ये सारी बात बिगड़ी है।
नहीं, एक सेंटर पर छात्रों ने बहिष्कार किया है परीक्षा का। इस संदर्भ में हम लोग ने वहाँ के डीएम से रिपोर्ट मांगा है। डीएम साहब का रिपोर्ट आ जाएगा, इसके बाद ही हम लोग कुछ कहने की स्थिति में होंगे। तो राजेश, आपने पूरी बात सुन ली कि दरअसल राजेश हुआ ये है कि आज रिकॉर्ड संख्या में 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए और पूरे 38 जिले जो में है, जो अनुमंडल स्तरीय जो केंद्र होते हैं, वहाँ भी परीक्षा ली गई। तो बेहद आशंका इस बात की कि शायद वहाँ से जो है जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हुआ है। जी राजेश, अपना सवाल करें आप। या राजेश, बिल्कुल, आप मेरी बात सुन पा जाहिर सी रहे बात है हैं? कि बिल्कुल प्रीतम, जहां तक बात हो रही है आपकी, जीत जी आपके पास जुड़े हुए हैं। अगर डीएम की रिपोर्ट में ये बात साबित होती है कि लड़कों ने जो कुछ भी वहां पर कहा है आरा के सेंटर पे कि परीक्षा के टाइमिंग पर जब लड़के एग्जामिनेशन टाइम शुरू होने से आधा घंटा बिफोर पहुंचते हैं, 1 घंटा पहले पहुंचते हैं, अगर उस वक्त वहां परीक्षा चल रही है तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। और इस पर क्या कार्रवाई होगी, जरा एक बार आप बात कर लीजिए उनसे। सर, जैसा कहा जा रहा है कि अगर परीक्षा जो नियत समय है 12 से 2, अगर परीक्षा नियत समय से पहले शुरू हो गई है, अगर ऐसा आपके संज्ञान में आता है कि नहीं ये बात बिल्कुल सही है कि नियत समय से पहले परीक्षा ली गई है, तो फिर क्या कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, नियत समय से पहले परीक्षा आरंभ होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन अगर कहीं हुआ है तो उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयोग का बहुत स्पष्ट निर्देश था कि किसी भी सूरत में 12 बजे के पहले सब कुछ टाइमिंग फिक्स करके हम लोग दिए थे कि 11:30 बजे क्वेश्चन खुलेगा, इसके बाद 12 बजे से परीक्षा प्रारंभ होगी और 2 बजे समाप्त हो जाएगी। तो अगर किसी सेंटर ने 12 बजे से पहले परीक्षा आरंभ कर दिया है तो इसकी जांच करा करके हम लोग जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उनके विरुद्ध की जाएगी। बिल्कुल। जी राजेश, क्या प्रीतम पूरे सेंटर की परीक्षा रद्द होगी? क्योंकि लड़के कह रहे हैं कि केवल कुछ लोगों को बिठाकर परीक्षा दिलवाई जा रही थी, बाकी लड़कों को बाहर ही रोका गया था। इसके बाद लड़कों ने वहां पर हंगामा भी किया है। तो क्या इस बात को साबित होने के बाद क्या उस सेंटर की सारी परीक्षाएं रद्द होंगी? हाँ। सर, जैसे कि है कि सवाल ये होता है कि क्या एक केंद्र की परीक्षा आप रद्द करेंगे कि अगर वहाँ पे नियत समय से पहले परीक्षा हुई है, या पूरे जो 1038 सेंटर हैं वहाँ की परीक्षा रद्द करेंगे? ये तो मैं नहीं बता सकता, इस पर तो आयोग निर्णय लेगा। जब पूर्ण पीठ की बैठक होगी, पीठ के सामने सारे तथ्यों को रखा जाएगा तो आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाना है। ठीक है। आयोग एक के और द्वारा सवाल हमारी तरफ से जाएगा। प्रीतम, एक और सवाल है, तो ये जो जांच की टीम बनाई गई है प्रीतम, ये जो जांच की कमेटी बनाई गई है जिसे 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट देना है, तो क्या वो केवल प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच करेगी या आरा वाले या इस तरह के दूसरे जो सेंटर से भी खबरें निकलकर सामने आई है, ये टीम उसकी भी जांच करेगी? सर, बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है और जो अपनी समिति जो 3 लोगों की जो कमेटी बनाई है, जो कमेटी के जो सदस्य हैं, क्या वो इस बात की जांच करेंगे कि जहां से परीक्षा का जो पत्र है, क्वेश्चन पेपर है, वो वायरल हुआ है, उसकी जांच की जाएगी या पूरे बिहार को लेकर जांच की जाएगी? एक्चुअली हम लोग के पास C सेट का ही आया है। हम लोग 4 कितने सेट थे टोटल? 4 सेट थे, A, B, C एंड D। जी हाँ। तो उसमें C सेट का जो क्वेश्चन पेपर है वहीं वायरल हुआ है, और जो यूज प्रश्न पत्र हुआ है वहीं वाला वायरल हुआ है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है वह सही है। अब जो 3 मेंबर कमेटी जांच करेगी वह उसके टाइमिंग को लेकर के है। ये तो स्थापित हो गया कि वायरल है, लेकिन उसकी टाइमिंग क्या है और कहाँ से वायरल हुआ है, इसकी जांच होगी। तो राजेश, जी मीडिया के जो लाखों लाख जो करोड़ों करोड़ दर्शक हैं, जो अभ्यर्थी जो जी बिहार झारखंड या जी मीडिया को देख रहे हैं, तमाम जो उनके मन में जो सवाल थे, उनके सवालों का जवाब जो है जो बीपीएससी के जो सचिव हैं उनकी तरफ से, उनके माध्यम से मिल गया है। राजेश, ये कहा जा सकता है कि आप कहते हैं कि आप 100 काम सही करते हैं, अगर एक काम अगर गलत हो जाता है तो फिर सारी जिम्मेदारी थोप दी जाती है। तो कुछ इसी तरीके से आयोग के साथ हुआ है। इसमें संदेह नहीं है राजेश की लगातार पिछले 3 सालों में जो बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो रेगुलर हुआ है। लगातार जो ताबड़तोड़ जो है वो परीक्षाएं ली गई हैं और नतीजे घोषित किए गए हैं। ये गलती हुई है, ये गलती अब जब निचोड़ निकल के सामने आएगा राजेश, तो ये गलती इसलिए हुई है क्योंकि जो अनुमंडल स्तरीय जो केंद्र थे वहां पे जो परीक्षा ली गई है, शायद इस वजह से इस तरह की घटना सामने आई है, इस तरह का मामला सामने आया है। ये इतनी बड़ी गलती है प्रीतम, बहुत शुक्रिया आपका, जिसका खामियाजा संभव नहीं है, क्योंकि सवाल बिहार के विकास का है और ये बिहार के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जो बच्चे बिहार के भविष्य होने वाले हैं उनके करियर के साथ, उनके